सभी देशवासियों को नवरात्रा के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज का विषय है कि दुर्गा माता से एक महिला ने पूछी कि उपवास करने से क्या फ़ायदा मिलता है, इसका उपाय बताइए कि क्या फ़ायदा मिलता है। और एक महिला दूसरी महिला ने फिर दुर्गा माता से पूछी कि जो है रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा मिलता है। समझे, इसी तरह से बारी बारी से कई महिलाओं और पुरुषों ने दुर्गा माता से हाथ जोड़ करके विनती की कि इसका फ़ायदा बताइए। तो दुर्गा माता ने हंस करके और मुस्कुरा करके फ़ायदा बताए कि देखिए, इस धरती पर जो भी व्यक्ति, महिला या पुरुष आए हैं, जो अच्छे सुकर्म या अच्छे सच्चे मन से जो कर्म करते हैं, उन्हीं को ये फायदा मिलता है। समझे, जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं और सुकर्म माने अच्छे कर्म, अच्छे काम करते हैं, चाहे वो महिला हो, वो पुरुष हो, उन्हीं को काम फायदा मिलता है। तो कहीं से कैसे, कहीं देखिए एक उदाहरण देके बता रहे हैं दुर्गा माता ने कि देखिए, एक बार सभी देवी देवताओं को भीड़ लगी और मेरे दो पुत्र थे, एक कार्तिक और एक गणेश। तो ये दोनों को सभी देवताओं ने मिल बैठ करके निर्णय लिया, विचार किया कि जो ये विश्व के सबसे पहले परिक्रमा करके जो चला आवेगा पहले, तो इस धरती पर सबसे पहले उन्हीं का पूजा होगा, उसी देवता का पूजा होगा। तो कार्तिक जी तो निकल गए अपना विश्व परिभ्रमण करने, और गणेश जी ने बहुत ही सोच समझ करके और विचार किए, और जो उन्होंने अपने माता पिता, माता पार्वती जिनको दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है, और पिता शंकर भगवान जो कैलाश पर्वत पर तीर्थ करते थे, उनको कौन नहीं जानता उघड़दानी को। बस उन दोनों को ही 5 चक्कर मारकर परिक्रमा करके और सभी देवताओं के बीच में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए। सबने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद उसी दिन से गणेश जी का सबसे पहले पूजा होने लगा, शुरुआत हो गया, जो कि आप लोग भी देखते हैं। तो अच्छे कर्म का अच्छा ही फायदा होता है। अब विस्तार से इसको बताने कि शंकर भगवान के 2 बेटा थे, पार्वती जी के 2 बेटा थे, एक कार्तिक और एक गणेश। तो गणेश जी का बारे में हमको पूरी जानकारी है। गणेश जी के 2 पत्नी, यानी शंकर भगवान पार्वती जी के 2 पुत्र वधु। क्या क्या नाम था भाई? एक का नाम था रिद्धि, एक पत्नी का, और दूसरा का नाम था, एक का नाम रिद्धि और दूसरा का नाम सिद्धि। और दोनों ही बहुत मृदुल विचार के थे, बहुत ही अच्छे विचार के थे। और दोनों, एक रिद्धि से और एक सिद्धि से एक एक पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम था, एक का नाम शुभ है और दूसरे का नाम लाभ है। जैसा कि आप लोग भी अपने अपने घर में लिखते हैं शुभ और लाभ। जब भी पूजा पाठ होता तो देखते हैं, एक तरफ शुभ लिखते हैं और एक तरफ लाभ लिखते हैं। तो यही उनकी है। और जो है देखिए, अच्छे कर्म किए थे कौन? आपका उसको क्या नाम था? श्रवण कुमार, जो कि राजा शांतनु के पुत्र थे। समय ऐसा आया कि उनको माता पिता अंधे हो गए, अंधी थे, और उनको जो परिभ्रमण कराने के लिए बैसाखी पर लेकर के घूम रहे थे, और इसी बहाने प्यास लगा उनका माता पिताजी के। वो जो है गंगा से पानी लाने गए भर करके। उसी समय राजा दशरथ जो है शिकार कर रहे थे जंगल में। गड़गड़ाहट पानी का जो तुम्मा होता था, वो क्या कद्दू वाला, उसी में भर करके ला गड़गड़ गड़गड़ जब कर रहा था, तो राजा दशरथ ने सोचा कि मृग जो है, मृग समझ करके उन्होंने बाण चलाया, चौबंदी बाण,
तो उनको जा कर के लग गया, उन्होंने मर गया हाय राम करते करते वो तो बेचारा प्राण तोड़ दिया। राजा दशरथ दौड़ के आए, तो बड़ा घोर अपराध हुआ भाई, ये राम का भक्त है। वही पानी लेकर के उनके माता पिता के पास गए कि लीजिए पानी पी लीजिए, तो बात समझ गया तो उनका माता पिता सरपंच के, और उनको उसी समय श्राप दे दिए कि क्या कारण है कि तुम पानी लेकर आए हो। तो वही सारी राज बात बताए कि ऐसे ऐसे बात हो गया श्रीमान जी हमें क्षमा करें। तो उसी समय जो है शांतनु पति पत्नी दोनों श्रवण के माता पिता ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह से हम पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी पुत्र के वियोग में एक दिन मरोगे। और वही जो है राजा दशरथ को माने व्याप्त श्राप जो पड़ गया कि उनके चारों पुत्र वह इधर उधर थे, उनको किसी से भेंट भाट नहीं हुआ, वो मरिए गए। इसीलिए आज का कथा इतने भर है। सभी को जय जवान जय किसान। और जो है दुर्गा जी का जो पंडाल बन रहा है, मैं लगभग बिहार शरीफ का हर पंडाल का मैं मुआयना करके, अब जब सुसज्जित ढंग से सज जाएगा तो 7वीं से हम कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे और सबको एक एक जहाँ जहाँ भी दुर्गा माता या काली माता जो बैठे हैं उनका हम दर्शन कराएंगे। अपने फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के द्वारा आपको हम अवगत कराएंगे। इसलिए आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय नौजवान। धन्यवाद।